अब यहाँ पे जो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल बताया था, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में किया हुआ है। तो अब उस चीज को जो अभी हमने बात भी किया है उसको यहाँ पे इतनी लंबा यहाँ लिखा हुआ, बट हम इतना लंबा करेंगे नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। इतना लंबा हम करेंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इस पूरे को हम इतना लंबा नहीं करेंगे, इसको थोड़ा छोटा में ही करेंगे। काफी कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए, मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, one has to do some work against the force of repulsion between north and north. This work done is converted into electrical energy in form of current. This indicates direction of current induces in the coil obeys principle of conservation of energy. But इतनी ही लाइन काफी है। इस पूरे का मतलब आप समझो कि जिस्ट, पूरे का जिस्ट यही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया ना, हमारा मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, यस सर। ठीक है। तो इतना ही है यहाँ पे। यस अनुष्का, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ अनुष्का, देखो क्या है कि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहले जो बताया था, सेम यहाँ पे नीचे वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने नोट किया होगा। इसके ऊपर इसका अभी मैंने बताया था कि ये वाला जो अंडरलाइन किया है यही यहाँ पे मेन पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स यही है कि व्हेन, यहाँ देखो मैं दोबारा बड़ा करके बताता हूँ इसको। ये लो, यहां से स्टार्ट करेंगे। वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, वन हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि रिपल्सन तो होगा अगर मूव टुवर्ड्स द कॉइल, अवे कॉइल होगा तो अगर ये अवे मैग्नेट होगा तो रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन होगा बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ या बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। दिस वर्क इज डन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ करंट। मैं अपने से लगा रहा हूं क्योंकि करंट इंड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया ना। दिस इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द कॉइल ओबेज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस, आपने मैकेनिकल वर्क किया रिपल्सन के अगेंस्ट में, उससे वो वर्क उसमें करंट जनरेट कर दिया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज व्हाट, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज है, इससे ज्यादा भी नहीं करेंगे। लेंज लॉ ऑबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आप इसके नोट्स में बनाएंगे। टॉपिक आगे लेते हैं। आगे मुझे एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इस मोशनल ईएमएफ को मैं आगे बता रहा हूं आपको। मोशनल ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर का मूवमेंट होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला E इक्वल टू BL भी होता है, वो तो ये आप लिख ही लो पहले। फॉर्मूला E इक्वल टू BL भी होता है, आप लिख लो यहाँ पे। E इंड्यूस ईएमएफ है, P मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ है और V वेलोसिटी है, और तीनों परपेंडिकुलर सर होता इसका है। स्टेटमेंट क्या है? किसका? इमोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ का पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट नहीं है। मोशनल ईएमएफ आप समझने के लिए अभी मैं प्रूव कर रहा हूं। मोशनल ईएमएफ इज द मेथ। देखो अभी आपने क्या किया है, इस चैप्टर में आपने फैराडेज लॉ को समझा है, लेंज लॉ को समझा है, और उसका रिजल्टेंट आपने ये पढ़ा है कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट होगा तो मैथमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पे ये यस बताता सर। है कि डायरेक्शन एलवी होगा। यस, इंड्यूस ईएमएफ ओके बीएलवी सर। होगा। ठीक है, ये मैं प्रूफ करूंगा, अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। अभी मैं इसके साथ दो प्रूफ करूंगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी की क्लास
पूरा फिनिश करने का ईएमएफ के लिए। क्रॉस का मतलब पता है आप लोग को क्या होता है? क्रॉस क्रॉस का यस मतलब सर। देखो, दो होता है, क्रॉस क्रॉस और डॉट डॉट। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। दोनों मैग्नेटिक फील्ड पर करता है। देखो, अभी मैंने एक ब्लैक कलर का रॉड लिया है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है। अभी पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूं अभी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा होता है। तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एरिया की वैल्यू परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेता हूं और एरिया ऊपर लेता हूं, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। बी ए कॉस 180 होना चाहिए। तो ये 180 की सर एक वैल्यू बार माइनस है, तो बी ए होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर कॉस 180 बोलो। वाला एक बार फिर बता दो। ऐसा है, चलो अभी ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर है? सर कौन सा? इस फिगर में, जो राइट में फिगर में ये क्रॉस क्रॉस बताया है, डॉट तो मैंने समझाने के लिए बताया ना। ये जो इनटू मैग्नेटिक द फील्ड अभी प्लेन। कहाँ पे है इसमें? इनटू द प्लेन। और ये प्लेन है। यहाँ पे एक जो मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसका नाम मैं ले रहा हूँ अभी, आपको ले लो पी क्यू आर एस। ये एक पी क्यू आर एस जो प्लेन हमने लिया है, स्क्वायर रेक्टेंगल लिया है, इसकी डायरेक्शन क्या है? इस प्लेन की, इस एरिया की डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है? ये ऊपर है, पर ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको एक मिनट समझाता हूँ। देखो यहाँ पीछे से, पीछे फिगर देखना। देखो, अगर मैं पीछे बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, मैं अगर पूछूंगा इस ग्रीन बोर्ड की एरिया की डायरेक्शन क्या है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो एरिया की डायरेक्शन यहाँ पे बाहर की तरफ होगी। ये प्लेन है, इसकी एरिया की डायरेक्शन बाहर, ऊपर की तरफ होगी, यस सर। परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस क्रॉस रख दूं, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। यस तो सर। क्रॉस क्रॉस जो है मैग्नेटिक अंदर की तरफ हो गई और एरिया बाहर की तरफ हो गई, तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री हुआ। यस सर। तो दोनों की तरह जो एंगल है 180 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा। ओके। यही चीज है, अगर यहाँ पे डॉट लिख देता तो दोनों बाहर की तरफ होता तो कॉस जीरो हो जाता। यस यस, सर। कॉस जीरो हो जाता। तो इसीलिए इसको मैंने कॉस 180 लिया है। ओके सर। उसके बाद उसमें आप देखेंगे तो मैं उसको जो जो मैंने डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को तो मैंने अभी क्या किया था कि मैंने इस तरह का डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में मैंने एक ये डॉट ले लिया था। ये लेंथ एल था, तो ये भी पोर्शन एल हो गया। ये एल।
ये मैंने एक्स मान दिया था, मैंने यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इस पोर्शन की अगर एरिया निकालोगे तो एरिया एल इंटू एक्स होगा, एल एक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक सॉरी प्लस निकालोगे प्लस 5, तो बी बी ए कॉस 180 मैंने किया, ठीक है, रहने दो कॉस 180 माइनस, तो बी ए एरिया कितना हो गया एल एक्स, तो बी ए एल एक्स हो एल एक्स, ये मान लो 5 1, ये 5 1। अब ये वाला पोर्शन राइट साइड में जा रहा है वी वेलोसिटी, राइट साइड में वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो कुछ देर के बाद ये लाइन यहाँ पे आ और इसने dx डिस्टेंस कवर कर लिया, इसमें टाइम लग गया dt, dx डिस्टेंस कवर कर लिया, टाइम लग गया dt। आपको दिख रहा है ये सब? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर मैं phi2 लिखूंगा, तो phi2 इक्वल टू कितना है, phi2 इक्वल टू हो जाएगा अगेन b l x प्लस dx आ जाएगा, हो जाएगा क्योंकि एरिया तो बढ़ गया। यस सर। माइनस 5 बाई dt ये बताया, तो phi2 की वैल्यू में यस से सर। 5 की वैल्यू माइनस करो ऊपर, और फॉर dt करो, देखो क्या रहा है, सॉल्व करके सॉल्व करो तो जाएगा, इसको लिख लो, देख के सॉल्व करो। dx dl by dt। ये आपको आ जाएगा सॉल्व करके बी एल डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी हम बोलते हैं ना, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी यस सर। बोलते हैं, फॉर्मूला बी एल बी हो गया, बी एल बी ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया बी एल बी। यस यस, अनुष्का समझ में आ रहा है, रितिका, यस सर, समझ आ गया। मेधा, यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, यहाँ पे नोट करो, ये इंड्यूस ईएमएफ है तो अंडरस्टूड है, इसमें करंट भी होता है, फॉर्मूला वी बाई आर होता है ओम्स लॉ से, तो यहाँ पे वी बाई आर की जगह आप क्या लिखेंगे, ई बाई आर, ई की वैल्यू आ गया बी एल बी बाई आर, बी एल बी बाई आर लिख दीजिए, आई को तो बी एल बी बाई आर करंट की वैल्यू। यस क्लियर है, क्लियर है ना, कुछ डाउट हो रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को, देखो थोड़ा बताओगे तभी तो पता चलेगा। अनुष्का यस सर। क्लियर नहीं है, क्लियर है सर। मेधा यस सर। क्लियर नहीं है, क्लियर। ठीक, यस रितिका, अरे आवाज नहीं आ रही। तो अभी आपने यहाँ तक इन चीजों को सीख लिया है, देखो ये अभी और भी फॉर्मूले आएंगे जिसमें हम फोर्स लग निकालेंगे, पावर निकालेंगे, तो एफ इक्वल टू एक ILB फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, उसके बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और बोर्ड में वो 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगर ये सभी आपको नोट किया तो इसको हटाता हूं, इसमें ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब यहाँ पे आपका लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होता है,
परपेंडिकुलर नहीं है तो उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। अगला स्टेप, अभी आपने क्या क्या फॉर्मूला निकाला, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू फॉर्मूला आपने लिख दिया बीएलवी, फिर आपने फॉर्मूला निकाल दिया करंट इक्वल टू ई बाई आर किया है, जो बीएलवी बाई आर होता है। फिर मैंने कहा फोर्स निकालो, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए मैंने आपको खुद ही बोल दिया कि आई एल बी लगाओ, आई एल बी लगाओ। आई एल बी में आई आपके साथ है, यहाँ पे है आई, तो यहाँ पे पुट करेंगे बी एल बी आई आर इंटू एल बी। तो कितना हो जाएगा ये, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बी बाई आर होंगे फोर्स। फिर आप निकालेंगे पावर, पावर पी इक्वल टू, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पी इक्वल टू बी आई लेना। एक फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू बी आई, तो वी आई, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है तो पावर जो का। फोर्स इंटू वेलोसिटी आप बताते हैं वो भी फॉर्मूला होता है। अगर मैं फोर्स इंटू वेलोसिटी का लगा दूं एफ बी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर में आर, ये फॉर्मूला पावर का होगा, ये सारे फॉर्मूले लिखूंगा। मैं एक दो और भी फॉर्मूले बताता हूँ, आप इसको नोट कर लो पहले। इंड्यूस करंट इक्वल टू क्या होगा, देखो करंट, करंट आई इक्वल टू होना चाहिए ई बाई आर, और ई कितना है, ई का जनरल फॉर्मूला ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी, जनरल फॉर्मूला डी फाइव बाई डी। तो ये कितना होगा, करंट इक्वल टू माइनस वन बाई आर तो होगा, प्लस डी फाइव बाई डी टी होगा। फिर आप करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो डी क्यू बाई डी टी, ये फॉर्मूला आपको लिख लो, समझ लो, बहुत रेयर यूज होता है, मिलता भी आपको कहीं मिला ध्यान नहीं आएगा इस फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला को नोट करते बहुत ज्यादा है। इस फॉर्मूले से चार्ज निकाल देते हैं, मैंने यहाँ पे उसको रिलेट करके भी सारे दिखा दिए। तो यहाँ डी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बनेगा डी क्यू इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी आर। कहीं पर चार्ज पूछते हैं, चार्ज कितना फ्लो हो, वो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, ये सभी नोट कीजिए। सर एक बार वो जो आपने लास्ट में डी क्यू बाई डी टी वाले लिखा है दो, वो वाला एक बार बता दो। देखो करंट आई इक्वल टू ई बाई आर होता है, यस सर। होता है ई बाई आर, ई होता है डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस यस वन बाई आर डी फाइव बाई डी टी हमने लिख दिया, ये तो हमने एज इट लिख दिया। करंट होता है डी क्यू बाई डी टी चार्ज अपॉन टाइम, यस सर। ये डी क्यू बाई डी टी इसके इक्वल कर दिया। ओके सर। और अगर डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी आर। यस, यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। डी क्यू इज चार्ज, ध्यान रखिए डी क्यू इज चार्ज, चार्ज है यहाँ, चार्ज लिखिए। यस सर डन। अगर ये पूरा नोट हो गया है तो मैं एक और छोटा पॉइंट बताता हूँ। देखो इस टाइप का एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है। उसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, क्रॉस या डॉट कुछ भी है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ही डॉट ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें है। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि कोई रॉड है,
इस रॉड की रेडियस आर है, सेंटर ओ है, पॉइंट ए। ठीक है, ये रॉड कुछ एंगुलर वेलोसिटी के ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये निकाल, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। फिर कैसे निकलेगा? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कहता है कि आप क्या करोगे, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं और ये v वेलोसिटी से मूव करता है एक्स डिस्टेंस से v वेलोसिटी। तो इस छोटे से पार्ट का इंड्यूस ईएमएफ कितना हो? तो इस छोटे से पार्ट का इंड्यूस ईएमएफ मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे आएगा, डीई इक्वल टू बी एल बी। अभी अभी आप ई इक्वल टू बी एल बी फॉर्मूला पढ़े, तो बी एल बी की जगह यहाँ बी एक्स एंड वी आए, बी एक्स बी, सॉरी बी डी एक्स बी आए, क्योंकि उसकी लेंथ तो डी एक्स ही माना, बी डी एक्स, ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा टी बी डी एक्स बी इंड्यूस ईएमएफ। ये रट लेना, दो बार तीन बार प्रैक्टिस करके आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा इसका। और आप जानते हैं फॉर्मूला एक होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा फॉर्मूला पढ़िए, तो यहाँ v इक्वल टू एक्स ओमेगा हो जाएगा, तो इंटू एक्स ओमेगा आ जाएगा, डी इक्वल, तो डी इक्वल टू यहाँ पे v ओमेगा एक्स डी एक्स आ, इसको इंटीग्रेशन करना है पूरे रेडियस के, जीरो टू आर के, तो E इक्वल टू हो सर जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू आर, फिर ये E इक्वल टू हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई, और यही फाइनल फॉर्मूला होगा। ये सुनीता कुछ बोल रही थी? सर वो वी बी डी एक्स वी और उसके नीचे वी की वैल्यू क्या है? बी डी एक्स, बी की वैल्यू एक्स ओमेगा, बी ओके इक्वल टू एक्स, तो फिर बी इक्वल टू आर ओमेगा की जगह एक्स ओमेगा। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी। यस सर हो गया। ये नोट हो गया। यस सर। ठीक, अब मैं स्क्रीन के ऊपर अब आता हूँ, सभी ने नोट किया? मेरा नोट हो गया? यस सर। अनुष्का? यस सर। ठीक है, समझ में आया है? हाँ जी सर। अच्छा देखो अनुष्का, पहले का नोट्स आपका आया नहीं है अभी तक, कब भेजेंगे? सर अभी आज का मेरा भी? एग्जाम है ना बोर्ड का, तो मैं उसका पढ़ रही थी। अभी मैं ज़्यादा फिजिक्स कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि सर उसके लिए भी पढ़ना है। कब अगला एग्जाम कब है? अभी सर 15 तारीख को ही तो है पहला बोर्ड का पेपर मेरा। आज देखो अभी तो 10-11 है ना फिजिक्स, तो इसीलिए तो हम सर पहले मैं कर रहे हैं। फिर, तो सर मैं सारा एक साथ नहीं कर रही हूँ ना, लाइक हाफ हाफ करके कर रही हूँ। मैं भी जैसे ही होता है आपको भेज है दूंगी भेज सर। दोगे ना? देखो ऐसा है, अभी हम क्लास ऐसे ही 15, अगर पेपर है तो तुम 14 को क्लास लोगी नहीं, 13 को लोगी क्लास, 13 को? पता नहीं सर, देखती हूँ। अच्छा किसी और से पूछे, कौन बताएगा, तुम ही को बताओगी ना, पता नहीं तो क्लास तो अरे तुम्हारा मतलब ही है सर ना। 13 तारीख का बता दूंगी, अभी ऐसे सोचा नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो पेपर ज्यादा डिफिकल्ट वाला तो नहीं है ना 15 को? सर बोर्ड का पेपर है ना, पता नहीं है वो मुझे कैसा आएगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, लेकिन देखो ऐसा है, आज की क्लास का चीजें आज भेज देना। अभी तो हाँ 15 है तो ठीक है, 2 दिन टाइम मान लेता हूँ कि तुम उसको स्पेशली दोगी। पहले भी 15 है तो 13 14 दोगी, हाँ? अच्छा, कल 12 हो जाएगा। ठीक है, कर लो। ऐसा ना, देखो जितना करोगी ना, अगर अभी पेंडिंग करोगी तो फिजिक्स के बीच में 2 3 दिन टाइम है, 3 दिन, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो इसको करना भी जरूरी है। अभी नहीं करेंगे तो करेंगे कभी, भी तो सोचो। फिजिक्स कितना इजी डिफिकल्ट है, ये आपको अंदाज तो है ही। यस सर, कर रही हूँ सर। हाँ, इसको भेजते जाना जो है ना, जितना हो जाए उतना ही भेज दो, आधा हो जाए आधा भेज दो, बट कोशिश करो कि पूरा ही हो जाए। ठीक है आगे सर। टॉपिक में हम आते हैं। देखिए इंडक्शन, मैंने टॉपिक और भी बता दिया। अब इंडक्शन जो है 2 टाइप्स के होते हैं। इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, 2 टाइप के हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सिंगल क्वाइल का खुद में ही इंडक्शन होता है तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और एक क्वाइल का दूसरे क्वाइल में होता है तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा मीनिंग है। सेल्फ इंडक्शन ऐसे शुरू में देखोगे तो कहोगे सेल्फ सिंगल क्वाइल का क्वाइल में क्या है मतलब, बट लेकिन यहाँ पे समझ लेना कि एक क्वाइल के कुछ रूल है। कुछ रूल ऐसा है कि क्वाइल में जिस पोर्शन में बैटरी लगा हुआ है, आप स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी अपने आप स्टार्ट होती है। आप समझो, बैटरी अपने आप स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? करंट चार्ज को डिस्चार्ज करना, पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इमीडिएट सपोज करो अगर कोई 10 वोल्ट की बैटरी है और वो मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है, तो इमीडिएट वो 10 एम्पियर का करंट जनरेट नहीं करती। शुरू में करंट तो उसका 0 एम्पियर से होता है और धीरे धीरे करंट को बढ़ते जाता है। यस, धीरे धीरे करंट बढ़ते जाता है। तो धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूँ वो धीरे धीरे भी फास्ट ही होता है। तो 0 to 10 एम्पियर पहुंचने में उसको जो भी टाइम लगता हो, वो 1 मिनट लगता हो या 30 सेकंड लगता हो, तो ड्यूरिंग विच, अगर 30 सेकंड लगता है तो 30 सेकंड में क्या करता है कि वो करंट 0 से 30 एम्पियर पहुंचता है, और वहां पे करंट चेंजेज होता है। यस, करंट चेंजेज होता है, और करंट चेंजेज होने के बाद करंट चेंजेज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो इस चीज में वो क्या करता है कि बट वायर सर्किट होती है ना, तो सर्किट के स्टार्टिंग एक साइड में करंट है और बैटरी है, और उसका इफेक्ट धीरे अगले साइड में वो चेंजेस भी हो रहा है, तो उसके दूसरे पोर्शन में वो उसका करंट इंड्यूस होने लगता है। तो करंट इंड्यूस होता है तो पहले वाले करंट का अपोज करता है, तो धीरे धीरे वो डिले हो जाता है करंट के अपोज करने। तो पहले की ग्रोथ ऑफ करंट जो होता है, जो करंट चेंज हो रहा है, उसका अपोज होने लगता है। बट ये एक ही सर्किट में होता है, इसलिए हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अगर यही चीज एक सर्किट का दूसरे सर्किट में होता है तो हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। उसमें एक फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है, तो फाई इक्वल टू एल आई हो जाता है। एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सेम सर्किट के लिए। और म्यूचुअल इंडक्शन में फाई इक्वल टू एम आई, वहां एम टर्म यूज करते हैं, और दैट इज द एम इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन की यूनिट हेनरी होती है, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, उसकी यूनिट हेनरी होती है। छोटे छोटे उसमें से एक दो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम अभी, एक छोटा डेरिवेशन है और एक डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है जिसमें कि एक क्वाइल है, वो एनसीईआरटी बुक में भी है, अभी दिखाएंगे। तो उसको आप 2 3 बार प्रैक्टिस करके याद ही कर लेना। आप समझ लेना कि 90% वो डेरिवेशन आने का है, 90% चांस बोलो आने का है। मतलब नहीं आएगा तो, अगर पिछले बार आ गया होगा तो भी नहीं आएगा, पिछली बार नहीं आया होगा तो फिर उसको आप 90% से ऊपर ही मानो, आ ही जाएगा इस बार। तो अभी मैंने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बताया। इस दोनों की डायग्राम आपके पास ऑलरेडी है, दोनों का। मैं नोट से भी निकाल रहा हूँ। अभी 8 9 मिनट्स में फिर से ज्वाइन करेंगे हम। क्लास लगभग 10:15 तक चलेगी आज।
देखो सेल्फ इंडक्शन का यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने, सेल्फ इंडक्शन वही है, एक सिंगल कॉइल है। ये बता रहे हैं कि बैटरी जा रही है, इसमें इंडक्शन हुआ होगा। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई। एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यूनिट इज हेनरी। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड किया, डी फाइव बाई डी टी, ये ई सर इक्वल टू माइनस डी स्क्रीन फाइव। नहीं आ रही मेरे यहाँ पर। अरे क्या बता रहा है? अच्छा, यस सर आ गई। ठीक है, मैं यहाँ सेल्फ इंडक्शन आपको समझा रहा था। ये आपके सामने सेल्फ इंडक्शन दिख रहा है, यही मैं स्क्रीन दिखा रहे थे। तो यहाँ देख रहे हैं, फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन चेंजिंग इन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये डायग्राम फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई आ गया, फाई इक्वल टू एल आई। एल को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका यूनिट हेनरी मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे फिर डी फाइव बाई डी टी करते हैं, ई इक्वल टू, तो ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ फॉर्मूला आ गया है। आगे बढ़िए, सेल्फ इंडक्शन को भी डिफाइन किया गया है। तो किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो लास्ट जो दूसरे वाला टर्म है उसको मैं 1 कर देता हूँ। ऐसा यूनिट यहाँ पे वेबर एम्पियर भी होता है, बट हेनरी हम ज्यादा यूज करते हैं सेल्फ इंडक्शन में। फिर आइए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने जैसे कि बताया, दो कॉइल होंगे, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। इस कॉइल नंबर 1 में बैटरी लगा हुआ है आपको लेफ्ट साइड में, और दूसरे साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे गैल्वेमीटर लगा हुआ है। तो गैल्वेमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। पी कॉइल का मतलब यहाँ प्राइमरी कॉइल है, और एस कॉइल का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ भी फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई आ जाएगा, फाई इक्वल टू एम आई आ जाएगा। एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा, एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। यस, और यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर करंट 1 होगा तो फाई इक्वल टू ए हो जाएगा। और आगे आइए, इसी में जैसा कि पहले भी हम उसको डिफ्रेंशिएशन करते रहे, सपोज करो यहाँ पे इसको आप अगर डी फाइव बाई डी टी करते हैं तो एम डी आई बाई डी टी आ जाता है, और ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, यहाँ भी ऐसा चीज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप साथ साथ अभी करेंगे। और थोड़ा आगे आओ। हाँ, इसमें इतना ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ते। आप यहाँ पे अगर 1 करना चाहते हैं, सपोज करो इसको, जिसको डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का यहाँ पे आप देखें डेफिनेशन मिलेगा। तो पेयर ऑफ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, होगा ही ना। ऊपर से ही अगर करंट को आप इक्वेट कर देते हैं, जैसे कि ये चीजें हैं, अगर आपने करंट को 1 किया तो फाई इक्वल टू एम होगा ना। ये चीजें है इसमें। ये जो डेरिवेशन है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को अभी हम डेराइव करेंगे, करेंगे तो ऊपर वाला भी चीज भी, बट इस चीज पे हम अभी फोकस रहने का है हमारा। अभी ये करीब 5-7 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब तक मैं इसको समझाता हूँ और फिर दोबारा आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 5-7 मिनट नहीं, पहले ही हो सकता है हट जाए। एक काम कीजिए, क्योंकि मुझे 1 स्टेट में कनेक्ट करना है, टाइम कम बता रहे थे इसमें। आप इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं उसको कॉन्टिन्यूअस में ही उसको हम कर लेंगे। तो इसको आप एक बार डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर से रिज्वाइन करें।